नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब भी राजद और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर घमासान मचा ही हुआ है। देखिए, आपको मालूम है कि पूर्णिया का मामला अब तक शांत नहीं हुआ है कि कटिहार को लेकर खिचखिच शुरू हो चुकी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी शुक्रिया। रवि जी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कटिहार सीट को लेकर। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि कटिहार को लेकर किचकिच शुरू हो गई है। देखिए, आपको मालूम है कि अब तो अशफाक करीम ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है कटिहार में। इस फैसले को रवि जी कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरजेडी कहीं जो काम कर रही है या करवा रही है पर्दे के पीछे से, वह ठीक नहीं है महागठबंधन इंडिया अलायंस के लिए। हम नहीं कह रहे हैं, यह तमाम दबी जुबान से इंडिया अलायंस के ही, महागठबंधन के ही कई नेता कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है। उस पर हमको नहीं कोई इस पे ये करना, लेकिन अब उनके ही अलायंस के, उनके ही घटक दल इंडिया अलायंस महागठबंधन के ही कई बड़े नेता कह रहे हैं इस बात को कि यह जो आरजेडी कर रही है यह ठीक नहीं कर रही है। अशफाक करीम को कटिहार से सपोर्ट करके, लड़वा करके, पहले तो उतना दिन तक झोल झाल था कि अशफाक करीम ही लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर, या तो, और अंत में जब कांग्रेस पार्टी वहां पर अड़ी रही कि नहीं, हम इस शर्त पर कटिहार नहीं छोड़ेंगे। कटिहार छोड़ने का मतलब या तोड़ माने तब भी टूटता वहां से महागठबंधन इंडिया अलायंस बिहार में। तो ऐसी परिस्थिति में तब तारिक अनवर को वहां से कांग्रेस ने सिंबल लिया, जबरन लिया, अपना लड़ भिड़ करके जो होता है वह हुआ। उसके बाद देखिए, तारिक अनवर आज नॉमिनेशन करेंगे, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, और इधर अशफाक करीम को पीठ पर हाथ फेर दिया गया कि आप जाइए जो है सो नॉमिनेशन कर दीजिए, निर्दलीय कर दीजिए। तो निर्दलीय लड़ने का मतलब क्या है? ताकत होना चाहिए। जैसे पप्पू यादव को ताकत है पूर्णिया में लड़ने की, उतनी शक्ति होनी चाहिए अशफाक करीम में। तो वह शक्ति, वो उनके पास दूसरी शक्ति है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई करने की जो पप्पू यादव में क्षमता और वो है, वो नहीं है उनमें। आप कहीं न कहीं उच्च सदन में आप चले जाइएगा इधर उधर से हुलुक बुलुक करके, लेकिन आप जो है सो इसमें यहाँ पर जो है सो लड़ने के लिए डायरेक्ट जनता के बीच में जो जाने वाली क्षमता और माने जो आपका वो होना चाहिए, वह नहीं है। यह हम बात करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में तारिक अनवर को कहीं ना कहीं कट साइज करने की कवायद आरजेडी कर रही थी। कट साइज करने की कवायद, बिल्कुल पॉलिटिकली कट साइज करने की कवायद में लगी हुई थी, लेकिन अंतोगत्वा लास्टली वो नहीं हो सका, बात नहीं बन सकी। तब जाकर के फिर देखिए अशफाक करीम को जो है सो मैदान में उतार दिया। तो यह कहीं ना कहीं अच्छा साइन नहीं दिखाई, मतलब कि तारिक अनवर का काट इस तरह से ढूंढ लिया गया है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी, आपने अभी बड़ी बात कह दी, आपने साफ साफ कहा कि लालू जी ने गड़बड़ झाला कर दिया है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि अशफाक करीम का ये स्वतंत्र फैसला था या फिर अंदर अंदर बंद कमरे में लालू प्रसाद यादव से भी अशफाक करीम का विचार विमर्श हुआ है? देखिए, अशफाक करीम इससे पहले किस पार्टी में थे? राष्ट्रीय जनता दल में, उसी से वह उच्च सदन में थे, राज्यसभा के सांसद थे। तो इसको ऐसे समझने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने दर्शकों को भी, लाइव सिटीज के दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं कि जब आरजेडी में थे तो उसके बाद से जब उनको इस बार फिर से उनको नहीं बनाया गया राज्यसभा का सदस्य आरजेडी की ओर से, तो ऐसे में यह कयास लग रही थी कि अब उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा लोकसभा का कटिहार से। ठीक है, बात आई गई हो गई। यह बहुत दिनों तक तल्खी चलती रही कि कटिहार सीट किसके पाले में जाएगी। कटिहार सीट क्या आपको कांग्रेस के पास रहेगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल के पास जाएगी? ये उहापोह उठापटक की स्थिति बनी रही। और उसके बाद यह जो पिक्चर लास्टली जब कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ अपना खंभ ठोक दिया, तब जाकर के तारिक अनवर को मिली। तो अब देखिए यहाँ पर अशफाक करीम की एंट्री होती है, फिर होती है जी। वो अशफाक करीम अब यहाँ आते हैं, ऐलान कर देते हैं, ऐलान कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो अब निर्दलीय चुनाव जिससे ऐसे कोई नहीं लड़ता है समरीन, जब तक कि उसको बैक नहीं किया जाए। मतलब आप बड़ी बात कह रहे हैं रवि जी, आप साफ साफ कह रहे हैं कि ये स्वतंत्र फैसला नहीं है अशफाक करीम का, लालू प्रसाद यादव से भी इसको लेकर विचार विमर्श हुआ है। कहीं लालू प्रसाद यादव कह लीजिए या शीर्ष नेतृत्व जो टॉप लीडर है आरजेडी का,
उसके से उनको संरक्षण निश्चित रूप से प्राप्त है। अच्छा। अदरवाइज ये चीज़ नहीं होता। ये चीज़ नहीं होती। अगर यदि वो राज्यसभा में उच्च सदन में वह पार्टी के मेंबर थे, पार्टी के सदस्य थे, राज्यसभा सांसद थे, तो ऐसे में दल विरोधी गतिविधि तो हो जाएगी। बिल्कुल। तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? जब अलायंस पार्टनर कांग्रेस के तारिक अनवर हैं वहां लड़ रहे हैं, तो फिर इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि पप्पू यादव पे लगातार कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता की कार्रवाई होगी, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अशफाक करीम का तो जिक्र भी नहीं हो रहा है। वही कर रहे हैं ना कार्रवाई की बात हो रही है, न कार्रवाई की बात हो। वो भी तारिक अनवर जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ जो है सो इस तरह से बात आ रही है, तो हमको लगता है कि आरजेडी को तत्काल इन पर कार्रवाई अगर यदि नहीं होती है तो कहीं न कहीं यह भी एक बात कही मजबूती इस पर बल मिलेगी समरीन कि आरजेडी का सह उनको प्राप्त था, आशीर्वाद प्राप्त था, तभी जाकर के लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं अशफाक करीम, और उसके बाद ही इस तरह का ऐलान किया और फैसला लिया। आरजेडी में कौन है? सर्वे सर्वा तो वही है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, तेजस्वी तो है नहीं। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व का हाथ है, आशीर्वाद है, उनको प्यार है, मोहब्बत, सब कुछ मिल गया, तब वो कर रहे हैं। कि उसमें क्या होगा? उसमें लड़ाई, देखिए अगर यदि ये लड़ते हैं निर्दलीय भी, तो वोट की कटिंग होगी। जो या मुस्लिम की वोट है, एम का वोट है, एम वाई समीकरण में मुस्लिम की वोट की कटिंग होगी, तो ऐसे में आप किसको स्पेस दीजिए? एनडीए को फिर से वह व्यक्ति जीत जाएगा जो आपको दुलालचंद गोस्वामी है, वो फिर से वो एमपी हो जाएंगे। तो यही होगा अगर यदि अशफाक करीम नहीं विड्रॉ करते हैं, नहीं होते हैं, तो फिर से। लेकिन इस बार तारिक अनवर कुछ न कुछ करेंगे, वहाँ कुछ ना कुछ करेंगे निश्चित। तारिक अनवर इस बार जो है सो शेर जग गया है फिर से। अच्छा, हाँ, टाइगर इज बैक। हाँ, टाइगर इज बैक, और जो है सो बड़ी मजबूती के साथ बैक हुआ है टाइगर, इसलिए तारिक अनवर इस बार कुछ न कुछ करेंगे। ठीक है, अब हम पूर्णिया का जिक्र करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू भी किया था कि पूर्णिया का मामला शांत हुआ नहीं है, कि अब कटिहार में भी किचकिच शुरू हो गई है। पूर्णिया में आज बीमा भारती नामांकन करने जा रही हैं, और उनके नामांकन में तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं। तो रवि जी, इसको हम अब ऐसे देख सकते हैं ना कि पप्पू यादव का खेल खत्म हो गया? नहीं, पप्पू यादव का खेल खत्म नहीं, पप्पू यादव का खेल शुरू हो गया। अच्छा। जो हम लोग कह रहे थे उन सब सारी बातों पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है समरी। वो कैसे? बीमा भारती का नॉमिनेशन, तेजस्वी का जाना, और वहाँ पर फिर पूर्णिया के जो रंगलीला की रंगभूमि मैदान में जो है सो सभा करना, इनके बीमा भारती के पक्ष में बोलना, तो यह सब जो अभी तक जो दिखाई पड़ रही है, तो वो कहीं न कहीं आपको पप्पू यादव के लिए यह सब अच्छा हो गया। जबकि ये तो बड़ा खेल बिगड़ गया है, आप कह रहे हैं अच्छा हो गया जी। इसलिए अच्छा हो गया कि वहाँ पर पूर्णिया में देखिए, फिर हमको इस बात को रिपीट करना पड़ रहा है। कल ही हमने कहा था कि गंगोता वर्सेस यादव लंबे समय से राइवलरी है जी। तो ऐसे में बीमा भारती जिस समाज से आती हैं, गंगोता से, तो वह क्या पप्पू यादव को वोट देता, क्या नहीं देता? या यादव समाज के लोग बीमा भारती को वोट देंगे, क्या नहीं देंगे। अच्छा, तो एकदम तेजस्वी के बोलने के बावजूद नहीं देंगे। तेजस्वी हीरो हैं? नहीं, कुछ नहीं है। वहाँ पर जिस आप पॉकेट में है, जिस लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ पर कोई कुछ नहीं है। वहाँ पर पप्पू ही यादव जो हैं सो हैं, क्योंकि यादवों के लिए वही वहाँ पर मजबूती के साथ संघर्ष करते रहे हैं। यह एकदम इसको समझ लिया जाए, उसमें कहीं झोल झाल मत रखिए। वो वहाँ संघर्ष करते रहे हैं। तो ऐसे में जो वहाँ के पूर्णिया के यादव हैं, वह किसके साथ रहेंगे? तेजस्वी के साथ रहेंगे कि पप्पू के साथ रहेंगे? यह सोचने वाली बात है। अगर यदि इतने ही तेजस्वी बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, तो वो क्यों नहीं अब तक वहाँ पर पूर्णिया में जो है तो अपना आकर के दिखाते? वो नहीं दिखा सके, पप्पू ही वहाँ पर दिखाते हैं। इसलिए पप्पू को, राजेश रंजन और पप्पू वहाँ पर 3 बार का उनका अपनी उम्मीदवारी रहा है, 2 बार निर्दलीय, 1 बार सपा से, तो वो हर चीज़ खेल को बाखूबी समझते हैं। और आप एक बार लड़ाई देखिए, यहाँ पर पूर्णिया में एनडीए वर्सेस पप्पू ही होगी। अच्छा, बीमा भारती कहीं पर नहीं है? नहीं, बीमा भारती कहीं पर नहीं, चाहे एड़ी चोटी जोड़ लगा ले ये लोग। नंबर 1। नंबर 2 बात, आप पप्पू यादव के साथ में एक उनके कुशवाहा नेता रहते हैं, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। वह जो है सो लगातार पिछले कई
लंबे समय से कैंप कर रहे हैं और एक एक चीज़ की मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ कुशवाहा जो वहाँ पर माने एनडीए से कौन है, संतोष कुशवाहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके काट के लिए पप्पू के यह हनुमान सिपाही लगे हुए हैं, सिपाही लगे हुए हैं। तो और वो हर एक एक चीज को वहाँ पर बिल्कुल हो रहा है, कटिंग, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, वो डैमेज, कोई डैमेज नहीं, वो सब डैमेज नहीं है। और वो राघवेंद्र कुशवाहा बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। यहाँ आपको बता रही है, ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी यह जानकारी। और एक उनके पास में देखिए, अब वहाँ पर पूर्णिया में एक राजपूत को भी साधने की कवायद है। तो उनके पास में राजपूत के कई नेता हैं, उसमें से एक प्रेमचंद सिंह भी उनके पास हैं। वो उनके बहुत अच्छे माहिर खिलाड़ी, जानकार हैं उस चीज़ के, हर गणित के। तो वो अपना जो गणित माने जो वहाँ पर मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, प्रबंधन के वो माहिर हैं। तो यह सब अंदर की बात हम बता रहे हैं, पूरा इंतजाम कर लिया है पप्पू यादव ने। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव आज पूर्णिया जा रहे हैं, सबकी निगाहें तेजस्वी यादव पर आज टिकी हुई है। क्या लगता है, मुलाकात आज होगी पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की? कोई इस तरह की मुलाकात मुमकिन है? देखिए, समझाएंगे तेजस्वी पूर्णिया पहुंच के पप्पू को कि छोड़िए जिद, मत अड़िए, रहने दीजिए बीमा को? देखिए, यह अब समझाने और समझने का दौर समाप्त हो चुका है। अच्छा, अब एकदम एक दूसरे के खिलाफ अब जो है सो अब जंग के मैदान में लोग तैयार है। तो अब समझने समझाने का बात कहाँ है? पप्पू यादव नॉमिनेशन करेंगे, और पप्पू यादव क्या नॉमिनेशन करेंगे? निर्दलीय नॉमिनेशन करेंगे। कल जो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं पप्पू यादव, निर्दलीय करेंगे। वो कांग्रेस से थोड़ी कर रहे हैं, कांग्रेस से नहीं कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस से नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की तो अब तो हम लोग जितनी बात कहे समरीन, हम तो वही बात कह रहे हैं, जितनी बात हम लोगों ने कहा है वही बात होती हुई दिखाई पड़ रही है। पप्पू यादव, अब कांग्रेस कार्रवाई करेगी ना? कि अब कांग्रेस से कार्रवाई करने की बात ही नहीं है। ना कांग्रेस के वो सदस्य हैं, ना कांग्रेस के सदस्य नहीं है पप्पू यादव। इसलिए नहीं है कि पप्पू यादव ने पर्ची नहीं ली, पर्ची नहीं कटाई। हम पार्टी का विलय कर लिया दिल्ली जाकर, अब क्या? पार्टी का विलय, पट्टा पहन लिया कांग्रेस का? हाँ, पट्टा पहन लिया, पार्टी में विलय कर लिया। और वो जमकर तारीफें भी की कि दुनिया छोड़ देंगे, ये भी कह दिया कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो सब ठीक है, दुनिया छोड़ देंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, वह ठीक है। वो उस सिद्धांत, उस नीति के आदमी है पप्पू यादव, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जिसको एक बार ठान लिए, मान लिए तो मान लिए, वो या कुछ भी हो। और आप कह रहे हैं सदस्य नहीं है? हाँ, तो सदस्य नहीं है वो। देखिए, वही विलय किए, लेकिन पर्ची जो कटती है ना, पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में, वह पर्ची नहीं कटी है, अब तक नहीं कटी है। इसलिए अब जो है सो पप्पू यादव निर्दलीय ही ताल ठोकेंगे और निर्दलीय ही चुनाव मैदान में लड़ेंगे। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, जिस दिन दिल्ली में ज्वाइनिंग किए, उसके दूसरे दिन वो सीधे पूर्णिया लैंड किए। लैंड वहीं किए, वो ऊपर से आकाशीय मार्ग से आ गए। तो वो जब आ गए तो उसके बाद से वो सदाकत आश्रम गए कहाँ? जाने का टाइम कहाँ मिला? टाइम नहीं मिला, तो वो पर्ची कटी नहीं। और यह सब तो अब तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती? कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग तो शुरू से ये बात कर रहे हैं, कोई पहली बार आज हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम लोग लगातार, जब से यह प्रकरण चल रहा है पप्पू यादव और बीमा भारती का, हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए पप्पू यादव को किस तरह से ठगा गया राजनीतिक रूप से, किस तरह से ठगने की बात बन रही है, किस तरह से बीमा भारती को आगे कर करके पप्पू यादव को डैमेज करने की कवायद हो रही। तो यह सब बात हम लोग तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं। हम लोग के कहने के बाद अन्य लोग कहने लगे, लेकिन वह अलग विषय है। लेकिन हम लोग जो बात कह रहे हैं वो पूरी मजबूती के साथ कह रहे हैं। और देखिएगा कि वहाँ पर जो मुस्लिम भी 7% वोट है वहाँ पूर्णिया में, वह जो है सो पप्पू यादव को ही मिलेगा। पप्पू यादव के ही साथ है, एकदम लाख तेजस्वी यादव एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले। मुस्लिम वोट, जो मुस्लिम का क्या पैटर्न रहता है, समरीन ये बात समझ लीजिए कि वह अपने एक एक वोट को जाया नहीं करेगी। वह जो कमल छाप का जो अलायंस है, तो कमल छाप का अलायंस किससे है? तीर से है। तो तीर और कमल का जब अलायंस हो गया तो उस पर मुस्लिम वोट नहीं चढ़ेगा। अच्छा, यह आप एकदम इसको तय मानिए। वह मुस्लिम वोट अपना जाया नहीं करके वह पप्पू के साथ में ही शिफ्ट करेगा, क्योंकि हमको कमल को और तीर को परास्त करना है, हराना है चुनाव में। तो वह एक एक वोट काउंट कर लीजिएगा आप। एक एक वोट जब निकलेगा ना, तो एक एक सेगमेंट का वोट आप काउंट करिएगा, देखिएगा कि क्या कैसे कैसे हो रहा है। और यादव का वोट भी काउंट कर लीजिएगा। सब यादव और मुस्लिम का वोट इंटैक्ट पप्पू की ओर जाएगा। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि हमने देखा कि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर अब भी घमासान मचा हुआ है। कटिहार का जिक्र हमने कर दिया, हमने जिक्र कर दिया पूर्णिया का। लेकिन हम समझना चाहेंगे रवि जी आपसे, क्या चाहते क्या है लालू प्रसाद यादव? क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस का बिहार में इस बार खाता भी नहीं खुले? देखिए,
लालू क्या चाहते हैं ये खुद वो कंफ्यूज्ड है। अच्छा, अब आप जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं सवाल बनता है रवि जी। एकदम वही बता रहे हैं, खुद कंफ्यूज्ड हैं कि अब देखिए औरंगाबाद में देखिए किस तरह से अभय कुशवाहा को ले जाकर के लड़ा दिया। यहाँ से देखिए अशोक महतो की पत्नी कहाँ से मुंगेर से चली जा रही है लड़ने के लिए। वो नवादा में देखिए किसको सरवन, तो यह सब ये इतना कंफ्यूज माने ये यार में देखिए अशफाक करीम को अगर आप बैक कर रहे हैं तो बैक करने की चर्चा हो रही है। पूर्णिया में पप्पू को नहीं बीमा को खड़ा कर दिया। ये सब पूरी तरह से एकदम कंफ्यूज सब करके रखा हुआ है। क्या है वही तो समझ में नहीं आया। तो लालू प्रसाद यादव ही बेहतर बताएंगे क्या वाकई में कांग्रेस को इस तरह से जोल्ट देना चाहते हैं, झटका देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि खाता खुले। अब आप ऐसे समझिए कि जो कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के मजबूती से आपका झंडा लेकर के चलते थे, वैसे कई कार्यकर्ताओं को मिला है सीट। इसको भी जरा सा आप एनालिसिस कर लीजिए, उसको भी जरा दिखवा दीजिए। सारे जो हम 3-4 जो नाम लिए, अब वो इधर से उधर कूद के, अब देखिए नवादा में भी राजवल्लभ यादव के परिवार को नहीं मिला। बिल्कुल, तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो वहां से, वो उनके भाई। जी, तो वो हम यही बताना चाह रहे हैं दर्शकों को और अपने लाइव सिटीज के कि ये देखिए किस तरह से झोल झाल किया गया है। ये क्या ख्वाहिश क्या अंदर खाने में चल रहा है, यह समझ से परे है। इसको अगर यदि एक सीट को हम लोग उसके बाद भी करेंगे, एक सीट पर हम लोग, तो वो और भी क्लियरिटी आ जाएगी। और भी क्लैरिटी, हाँ बिल्कुल, कि अंदर चल क्या रहा है, खेल हो कहां पर रहा है। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये मेरा आखिरी सवाल भी होगा रवि जी, कि देखिए खेल हम लोग ने तो समझ लिया है कि बड़ा खेल हो रहा है अंदर अंदर, क्या कांग्रेस नहीं समझ पा रही है कि लालू जी इस तरह से खेल कर रहे हैं अंदर अंदर? देखिए इतनी बेखबर है कांग्रेस समझ रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ में लाचारी कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, यह है कि अभी वह बिहार में जो सो ड्राइविंग सीट पर वही है, आपको आरजेडी है। तो ऐसे में आरजेडी जब ड्राइविंग सीट पर है तो इसलिए वो कुछ नहीं करती हुई दिखाई पड़ रही है कि भाई चलो ठीक है हर स्टेट में हम लोग छोड़े हैं। तो यहाँ पर एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में कांग्रेस देख रही है। यह बड़ा प्रोस्पेक्टिव कहने का मतलब इंडिया अलायंस के प्रोस्पेक्टिव में वो देख रही है कि इतना बड़ा जो है सो, तो हम इसमें अभी कुछ भी करेंगे तो वो झोल झाल हो जाएगा। क्योंकि जो चक्रव्यूह रचा गया है, हम जानना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस इस चक्रव्यूह को कैसे भेदेगी रवि जी, जवाब क्या देगी लालू प्रसाद यादव को? देखिए चुनाव का रिजल्ट आ जाने दीजिए जी। लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको सब कुछ एकदम समरी एक एक चीज दिखाएगा। फिर हम लोग बैठ करके इस बात पर हम लोग कहेंगे कि देखिए इतनी तारीख को हम लोग ये बोले थे और ये अब होता हुआ दिखाई पड़ा, और वो होगा निश्चित। बदला लेगी कांग्रेस बदला तो देखिए कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, बदला कोई आपको तलवार निकाल के गला नहीं काट देगी, लेकिन वो इतने साइलेंटली और इतना बढ़िया स्टाइल माने तरीके से होगा कि देखने में भी खराब नहीं लगे और ज्यादा ये भी नहीं, शांति के साथ इलाज हो जाएगा, एकदम इलाज होगा, निश्चित रूप से होगा। निश्चित तौर पर इलाज होगा, बड़ी बात कह दी, बिल्कुल होगा। समरी नहीं होगा तो ये कांग्रेस जो सो हर स्टेट में देखिए वो उसकी भद पिटती हुई चली जाएगी। अल्टीमेटली जो है सो कांग्रेस का डब्बा ढक्कन बंद हो जाएगा, ताला में लग जाएगी वो। ये इतना जो स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि घमासान अब भी मचा हुआ है, खेल अब भी अंदर अंदर हो रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।